नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और हम आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं और आगे भी हो रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो आधारित है पटवार परीक्षा 2020 की जो वीडियो सीरीज़ है उस पर। पहले 15 लेसन हम देख चुके हैं और आज 16वां लेसन है जिसमें हम कोडिंग डिकोडिंग या जो कोड का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कोड और डिकोड के बारे में देखे थे, कुछ कोड भाषा के क्वेश्चन एग्जाम्पल हमने देखे थे, समझे थे। आज उसी का दूसरा पार्ट है, इसमें हम उसके अलावा जो बच गए थे एग्जाम्पल वो हम आज देखेंगे और कोडिंग डिकोडिंग को और अच्छी तरीके से सीखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि आप पटवार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या और अन्य किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कोडिंग डिकोडिंग एक टॉपिक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, फुल आवाज़ में देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें, और आपके लाइक से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है तो हम भी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हमने 3 वीडियो पढ़े थे, 3 एग्जाम्पल देखे थे। कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है? एक विशेष प्रकार का कोई कोड होता है, विशेष प्रकार की कूट भाषा होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका कोई फिक्स नियम तो नहीं होता, लेकिन हर क्वेश्चन में जो आपको जो उदाहरण दिया जाएगा उसमें से आपको नियम पहचानना पड़ेगा। नियम पहचान के जो भी सवाल हमें पूछा है उसका जवाब हमें देना पड़ेगा। 3 प्रकार के तरीके हम कर चुके थे। अल्फ़ाबेटिक वाले हमने कर लिए थे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक वाले हमने देख लिए थे कि जब इस तरह से अल्फ़ाबेट हो उसका कोड, और अल्फ़ाबेट टू नंबर का कोड हमने देख लिया था जिसमें ABCD के नंबर होते हैं उस तरह से। आज हम देखेंगे आगे के एग्जाम्पल, यानी कि 3 और एग्जाम्पल। तो आज का पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें लिख रखा है कि 1 2 3, यानी एक कोई कोड है या एक कोई भाषा है जिसमें 1 2 3, इस 1 2 3 को 1 4 9 लिखा हुआ है। यानी ये कोई कोड है, ये कोई कोड की भाषा है जिसमें 1 2 3 संख्या को 1 4 9 लिखा हुआ है। इस तरह से 1 2 3 को 1 4 9 लिखते हैं, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि इसी भाषा में 3 4 5 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको पता लगाना है। यानी उस कोड भाषा में इस कोड को लिखते हैं 149, तो 345 कोड को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ना तो कोई अल्फ़ाबेट है ना कोई अलग चीज़ है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संख्या से संख्या है। तो जब आपको संख्या से संख्या दी गई हो तो आपको पहचानना है कि इस संख्या से इस संख्या में क्या नियम है। वो नियम आपको पहचानना है, वो सीक्वेंस आपको पहचाननी है, और वही नियम आपको यहाँ पर फॉलो करके आंसर निकालना है। तो आप ध्यान से देखो क्या है। देखिए, पहली संख्या 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे दूसरी संख्या 2 है तो यहाँ पे 4 है। अब 2 का 4 कैसे हो गया? 2 की गुणा कर दी या 2 का वर्ग कर दिया। अगली संख्या यहाँ पे 3 है, 3 की यहाँ पे क्या हो गया? 9, तो यहाँ पे 3 का 9 क्या होता है? 3 का वर्ग होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर पहली संख्या में तो पहले का वर्ग, फिर दूसरी संख्या 2, 2 का वर्ग 4, तीसरी संख्या 3 यानी 3 का वर्ग 9। यानी इस कोड भाषा में क्या किया गया है कि इसमें जितने भी अंक हैं उनके जगह पर उनके वर्गों के अंक रखे गए हैं। जैसे 1 है तो 1 का कोड 1, 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। यानी यहाँ पर वर्ग का नियम है। किसका नियम है? वर्ग का। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर निकालने के लिए आप इसकी जगह इसका वर्ग रख दो। सबसे पहले 3 है तो 3 का वर्ग 9, उसके बाद 4 है तो 4 का वर्ग 16, और उसके बाद 5 है तो 5 का वर्ग 25। यानी इस कोड का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है। जो भी संख्या की कोडिंग आपको दी गई है उसको पहचान के, उसको देख के उसमें जो नियम है वो पहचानना है। नियम पहचानने के बाद वही नियम जो आपसे पूछा है उसमें लगाना है और आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। देखिए, कोडिंग वैसे तो कुछ एक ही प्रकार होते हैं अल्फ़ाबेट के, संख्याओं के, लेकिन फिर भी कोडिंग किसी प्रकार की भी आ सकती है। जैसे एक अगला जो एग्जांपल हम देख रहे हैं उसमें हमें दिया हुआ है कि किसी कोड भाषा में नीले को हरा कहा गया है। यानी जहाँ पर नीला है उस नीले को क्या कहा गया है? हरा, ठीक है। फिर कह रहा है कि हरे को सफ़ेद कहा गया है। हरे को क्या कहा गया है? सफ़ेद। फिर ये कह रहा है कि सफ़ेद को क्या कहा गया है? काला। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फिर आपको कहा हुआ है कि काले को दिया हुआ है लाल। काले को क्या दिया हुआ है? लाल। और फिर आपको कहा हुआ है कि लाल को दिया हुआ है पीला। लाल को दिया गया है पीला।
यानी एक कोई कोड की भाषा है जिसमें नीले को हरा कहा गया है, अगर हरा है तो उसे सफ़ेद कहा गया है, सफ़ेद है तो उसे काला कहा गया है, काला है तो उसे लाल कहा गया है, लाल है तो उसे पीला कहा गया है। ये आपको क्वेश्चन में कोड दे रखा है। अब आपसे पूछा है कि कच्चे केले का रंग कैसा होता है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछा है कि इस कोड के मुताबिक कच्चे केले का रंग क्या होता है, कच्चे केले का रंग। तो आप ध्यान से देखो कच्चे केले का वास्तव में रंग कैसा होता है। देखिए केला जब कच्चा होता है तो उसका रंग हरा होता है, पकने के बाद वो पीला हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे कच्चे केले का रंग पूछा गया है, तो कच्चे केले का रंग वास्तव में क्या होता है, हरा होता है। लेकिन हरा यहाँ पर ओरिजिनल होता है, हरे का कोड यहाँ पे क्या है, हरे को क्या कहा गया है कोड में, सफ़ेद। तो यहाँ पर आपका हरे को का कोड क्या लिखोगे, सफ़ेद। इसका मतलब कच्चे केले का रंग कैसा होगा, सफ़ेद होगा इस कोड के अंदर। तो सफ़ेद जहाँ पर भी ऑप्शन में है वहाँ वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझना, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कोड, नीले को हरा, हरे को सफ़ेद, इस तरह से कोड दिए हुए हैं। और आपसे पूछा गया है कच्चे केले का रंग कैसा होता है। तो कच्चे केले का रंग होता है हरा, लेकिन हरे को कोड में सफ़ेद कहा गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सफ़ेद। तो कच्चे केले का रंग कैसा होता है, सफ़ेद। तो ये सफ़ेद इसका उत्तर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन पे ये उत्तर है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा। उसके बाद चलते हैं हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपके इस कोड के सवाल की क्लियर हो जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो कोड का होता है इसमें कोई नियम नहीं होता, बस जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें आपको कोड पहचानना है। मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो थोड़ा सा अलग हो। जैसे अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। किसी कोड भाषा में 256 को लाल रंग चाक कहा गया है। 256 को कहा गया है लाल रंग चाक। कोई कोड भाषा है उसमें 256 को लिखा गया है लाल रंग चाक एवं 589 को लिखा गया है हरे रंग फूल, हरे रंग फूल। 245 को लिखा गया है सफ़ेद रंग चौक, 245 को लिखा गया है सफ़ेद रंग चौक। और आपसे सफ़ेद का कोड पूछा है कि सफ़ेद का क्या कोड है, सफ़ेद का कोड आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी कोड भाषा में, किसी कोड भाषा में 256 को लिखा गया है लाल रंग चौक। ठीक है, यानी 256 का मतलब हो गया लाल रंग चाक, 589 का मतलब हो गया हरे रंग फूल। 589 जो कोड है उसका मतलब क्या आपको दे रखा है क्वेश्चन में, हरे रंग फूल। 245 जो है 245, इसका रंग आपको दे रखा है सफ़ेद रंग चौक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सफ़ेद रंग का कोड निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इन तीनों से थोड़ा सा रूल पहचानना पड़ेगा कि क्या नियम इसमें लगा हुआ है, इसमें क्या नियम लगा हुआ है वो आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए 256 2 5 6 3 अक्षर है, इसमें भी 3 अक्षर है। तो हम मान सकते हैं कि 2 को लाल, 5 को रंग और 6 को चाक, ये मान सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी 3 रंग हैं, इसमें भी 3 नाम है। तो 5 को हरा, 8 को रंग और 9 को फूल हम मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पर तो 5 हो गया हरा, लेकिन इसके हिसाब से 5 क्या था, रंग। तो वो क्रम यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि 5 बीच में आ रहा है, यहाँ पे बीच में रंग आ रहा है, तो 5 का मतलब क्या हो गया, रंग। लेकिन यहाँ पर रंग का मतलब अगर 5 होता तो 5 बीच में आता, इसका मतलब ये नियम इसमें लागू नहीं हो रहा। तो क्या हो रहा है, आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें रंग ऐसा शब्द है जो तीनों में आ रहा है, ये रंग ऐसा शब्द है जो तीनों में आ रहा है। तो इसके अंदर भी कोई ऐसा अक्षर है जो तीनों में आ रहा है। देखिए 5 जो है वो तीनों में आ रहा है, 5 जो है वो तीनों में आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है और रंग भी तीनों में आ रहा है। इसका मतलब रंग का मतलब हो गया 5। तो इसको हम एक विशेष प्रकार का कोई निशान लगा देते हैं, जैसे हमने एक गोला लगा दिया, रंग का मतलब क्या हो गया, 5। ठीक है, और यहाँ पर एक बार रफ में हमने लिख के देख लिया, या आप ध्यान रख लो केवल रंग का मतलब हो गया 5। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम किसी और में। अब आप यहाँ पे देखो रंग आ गया दोनों में। अब आप यहाँ पे देखो 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। भाई 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इन दोनों में 2 आ रहा है। तो इसी प्रकार इन दोनों में ऐसा क्या है जो इन दोनों में कॉमन है। तो देखिए इन दोनों में चाक कॉमन है। तो ये जो चाक है इसके हमने चौरस डब्बा लगा दिया, कोई भी अलग निशान आप लगा दो। और यहाँ पर ये जो अलग निशान है वो किसका लगा दिया आपने, 2 पे। यानी जो 2 है या जो चाक है इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया, क्योंकि ये इन दोनों में आ रहा है और 2 भी इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब आप पहले में देखो, पहले में 6 बच गया, यहाँ पे लाल बच गया, यानी 6 का मतलब लाल हो सकता है। लाल और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा।
अब यहाँ पर 2 बज गए 8 और 9, और यहाँ पर भी 2 बज गए हरे और फूल। फूल की और इसमें आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। अब आपको सफ़ेद का मतलब निकालना है, तो इन लाल हरे को तो छोड़ो, आपको सफ़ेद का निकालना है। तो देखिए इन दोनों में रंग और चाक का तो आ गया, अब सिर्फ सफ़ेद बचा। तो यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद बचा और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 4। तो सफ़ेद का मतलब क्या हो गया, 4, यानी सफ़ेद का जो कोड है वो कितना हो गया, 4। इसके अलावा सफ़ेद ऊपर वाला किसी में नहीं आ रहा और 4 भी किसी में नहीं आ रहा, इसका मतलब फिक्स है कि सफ़ेद का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस प्रकार दिए हुए कोड के हिसाब से आपको नियम पहचान के पता लगाना पड़ेगा कि जो भी आपको सवाल में पूछा गया कोड, उसका कोड क्या होगा। तो इस सवाल के हिसाब से इसका कोड हो गया 4। तो इस प्रकार से कितने भी आ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे हम 3 एग्जाम्पल। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत बदल सकता है, क्वेश्चन का जो अंदर जो मान है, आंकड़े हैं, नाम है, वो बदल सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि जो भी आपको दिया हुआ है उसमें आपको नियम पहचानना है और आगे जो भी पूछा है उसके नियम से आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया वो आपने ज़रूर समझा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अच्छी तरह से समझ में इसके लिए आप वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ताकि उसके बाद हम आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकें। इन्हीं सवालों की तरह आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिस भी बुक से आप तैयारी कर रहे हो, वो क्वेश्चन करके देखिए। यदि किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पूछिए, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।